नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं उपपद विभक्ति का अगला कारक संप्रदान कारक। संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति जहाँ कार्य को करने का कोई उद्देश्य होता है उसे चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। चतुर्थी विभक्ति में जो कर्ता होता है वो कार्य करने उसके द्वारा कार्य करने का कारण होता है कि किस कारण वो कार्य कर रहा है। जैसे सूर्य प्रकाश के लिए होता है, यहाँ पुल्लिंग सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। तो सूर्य के होने का उद्देश्य है प्रकाश के लिए उसका अस्तित्व है। तो ये प्रकाश के साथ चतुर्थी विभक्ति आ गई। एते आभूषणे हस्ताभ्याम स्तः, ये दोनों आभूषण दो हाथों के लिए हैं। दो आभूषण दो हाथों के लिए है। तो होने का उद्देश्य है दो हाथों का होना। तो हस्ताभ्याम। एतत् जालम खगेभ्यः अस्ति, यह जाल पक्षियों के लिए है। यहाँ पे जाल के होने का उद्देश्य है पक्षियों के लिए होना। तो यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति। इस प्रकार स्त्रीलिंग में एतत् फलम बालिकाय अस्ति, यह फल बालिका के लिए है। एतत् भोजनम महिलाभ्याम अस्ति, यह भोजन दो महिलाओं के लिए है। एतानि पुष्पाणि मालाभ्यः सन्ति, ये फूल मालाओं के लिए है। तो यहाँ पे तीनों का प्रयोग बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम। तो बालिकाएँ दो बालिकाओं, ये एक बालिका के लिए, यहाँ महिलाभ्याम दो महिलाओं के लिए, फूल कई मालाओं के लिए। अब आते हैं चतुर्थी विभक्ति के उपपद पर। तो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके लिए उपपद विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो सर्वप्रथम नमः के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ नमः है, अच्छा नमः में दो है, एक तो है नम क्रिया और दूसरा नमः। तो नम क्रिया जब होती है तो उसके साथ लकार का जब प्रयोग होता है, चाहे लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार, तो रूप नम का बदल जाता है। नमति, नमता, हनुमंती, नमामि, नंस्यति, नमतु। तो जहाँ पर लकार का प्रयोग होता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे वह पिता को नमस्कार करता है तो सह पितरम नमति, क्योंकि नमति है इसलिए पिता का पितरम हुआ। लेकिन जहाँ पर नमः हो तो नमः का अर्थ होता है को नमस्कार। इसे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन से लकार में है, केवल नमस्कार। तो जहाँ पर केवल नमः हो वहाँ चतुर्थी विभक्ति आती है। तो देवाय नमः, देव को नमस्कार। यहाँ पे को है परंतु नमः होने के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार स्वाहा के साथ भी चतुर्थी विभक्ति आती है। इंद्राय स्वाहा, इंद्र को स्वाहा का मतलब होता है समर्पित करना। तो स्वाहा के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। उसी प्रकार माता क्रुद्ध के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। माता कन्याय क्रुध्यति, माता कन्या पर क्रोध करती है। यहाँ पर है कन्या पर, परंतु क्रुद्ध होने के कारण चतुर्थी विभक्ति संप्रदान हुआ। और स्त्रीलिंग में कन्या का चतुर्थी कन्याये, तो माता कन्याये क्रुध्यति। उसी प्रकार स्पृहा अर्थ होता है अत्यधिक स्नेह करना। तो भ्रमरा पुष्पेभ्यः स्पृह्यन्ति, तो स्पृह के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भ्रमरास पुष्पेभ्यः स्पृह्यन्ति, स्पृह के कारण पुष्प के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जनः भिक्षुकाय धनम यच्छति, दा धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दा या यच्छ के साथ दा का जो रूप है वो यच्छ हो जाता है। और जहाँ देने का भाव हो वहाँ पर
संप्रदान होता है। जैसे व्यक्ति भिक्षुक को धन देता है, व्यक्ति भिखारी को भिक्षुक को धन देता है। यहाँ यच्छति होने के कारण तो भिक्षुक का द्वितीय न होकर भिक्षुक का चतुर्थी हो गया है। यहाँ भिक्षुकाय हो गया, जन भिक्षुकाय धनम यच्छति, चतुर्थी भक्ति का प्रयोग। इसके बाद अलम, हमने पिछले वीडियो में देखा था तृतीया विभक्ति में अलम का प्रयोग। तो तृतीया विभक्ति में जो अलम था वो अलम किसी कार्य को करने से मना करने के कमांड के लिए तृतीया का प्रयोग होता था अलम के साथ। जैसे अलम अलम चौरेन, चोरी मत करो, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। परंतु जहाँ पर एक को दूसरे से अधिक सामर्थ्यवान बताने का, अधिक मतलब कि उसके लिए पर्याप्त होने का भाव जहाँ पर हो, वहाँ पर अलम के साथ चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे राम के लिए, राम रावण के लिए काफ़ी हैं, मतलब रावण को मारने में राम समर्थ हैं। तो रामा रावणाय अलम, यहाँ पे जो अलम है समर्थ होने के अर्थ में है, काफ़ी होने के अर्थ में है। जैसे कहते हैं ना वो कंस के लिए तो कृष्ण ही काफ़ी हैं, तो कृष्ण कंसाय अलम। उसी प्रकार रामः रावणाय अलम, तो अलम का प्रयोग चतुर्थी में इस अर्थ में होता है। इस प्रकार चतुर्थी भक्ति में जो हमने रूप पढ़ा वो फिर से देख लें। नमः स्वाहा क्रुध्यति पुष्पेभ्यः स्पृह्यन्ति, पुष्पेभ्यः स्पृह्यन्ति, भिक्षुकाय तो यच्छति अलम। तो इन सब रूपों के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपादान कारक। अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग पृथकता के भाव में होते हैं। जिस शब्द से पृथक या अलग होने का भाव होता है उस शब्द में अपादान का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से होता है, से मतलब से करण में भी होता है और से अपादान में भी होता है, लेकिन अपादान का जो से है अलग होने का भाव स्पष्ट करता है। इनका प्रयोग तीनों लिंग तीनों वचनों में होता है। पुल्लिंग में कूपात् जलम निस्सरति, कुएं से जल निकालता है। जल पहले कुएं में था परंतु उससे अलग होने के कारण कूप का पंचमी कुपात हो गया। बीजाभ्याम अंकुरो प्रभवतः, दो बीजों से अंकुर निकलते हैं। तो यहाँ बीजों से निकल रहे हैं, अंकुर निकलने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचमी भक्ति आ गया। तो द्विवचन में प्रयोग, दो बीजों से दो अंकुर निकल रहे हैं। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, यहाँ पे देखें कई पेड़ों से कई फल गिर रहे हैं, तो यहाँ भी अलग होने का भाव हुआ है यहाँ, इसलिए यहाँ पे वृक्ष का पंचमी का बहुवचन वृक्षेभ्यः हो गया। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी धरायाः जलम निस्सरति, धरती से जल निकलता है, पुनः निकलने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पंचमी का प्रयोग है। धरा के साथ पंचमी, धरायाः सा पेटिकाभ्याम पादुका आनयति, वह दो पेटियों से जूतियाँ लाती हैं, पादुकाएँ लाती हैं। तो पादुका का पंचमी द्विवचन पादुकाभ्याम। लताभ्यः पत्राणि पतन्ति, कई लताओं से पत्ते गिरते हैं, तो लताभ्यः पंचमी का बहुवचन और निकलते हैं कौन, कर्ता, तो पत्राणि, तो लताभ्यः पत्राणि पतन्ति। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि जहाँ पृथक होने का भाव हो वहाँ पर पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसके उपपद अर्थात विशिष्ट प्रयोग, वो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जहाँ पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला भी का रूप विभेति हो जाता है, यहाँ डरने का भाव हो वहाँ पर पंचमी भक्ति आती है। चौरः सैनिकात् विभेति, चोर सैनिक से डरता है, यहाँ पे विभेति है इसलिए सैनिक
से होना चाहिए, परंतु सैनिक से होना चाहिए, इसलिए सैनिक का सैनिकात हो गया। चोर सैनिक से डरता है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो निकलने का सोर्स जो है वो गंगा है, इसलिए गंगा के साथ पंचमी भक्ति आई। हिमालय है निकलने का स्रोत, इसलिए हिमालय के साथ पंचमी का प्रयोग हुआ। हिमालय का पंचमी हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवती। तो प्रभव के साथ पंचमी का प्रयोग होता है, भी के साथ पंचमी का प्रयोग, उसके बाद प्रभव मतलब निकलना, निकलने के साथ पंचमी का प्रयोग, उसके बाद जिससे शिक्षा प्राप्त होती है उसके साथ पंचमी का प्रयोग होता है। हम जिससे पढ़ते हैं, शिक्षा प्रदान करने वाला जो है, जिससे हम शिक्षा लेते हैं, उसके साथ पंचमी का प्रयोग होता है। शिष्य आचार्य से पढ़ते हैं तो शिष्या आचार्यात पठन्ति, आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिष्या आचार्यात शिक्षाम गृह्णन्ति। तो जिससे पढ़ते हैं उसके साथ पंचमी का प्रयोग होता है। इसके बाद विरमति, रुक जाना। अरे जब कार्य करते करते हम बीच में रुक जाएं तो वो कहलाता है विरम। इसी से बना है विराम। तो विरम का अर्थ है थोड़ा देर ठहर जाना, बीच में व्यवधान आ जाना। तो स अध्ययनात् विरमति, वह अध्ययन से, वह पढ़ाई से रुक जाता है, पढ़ाई से विराम लेता है। तो अध्ययन से, इसलिए अध्ययन का पंचमी अध्ययनात् हो गया। तो अध्ययनात् विरमति, स अध्ययनात् विरमति, वह अध्ययन से, पढ़ाई से रुक जाता है। ऋते का अर्थ भी बिना होता है। जिस प्रकार विना का प्रयोग हमने देखा द्वितीया तृतीया में और पंचमी में भी विना का प्रयोग होता है, परंतु ऋते का भी वही अर्थ है। ऋते का अर्थ भी बिना ही है, परंतु ऋते हमेशा पंचमी के साथ प्रयोग किया जाता है। तो ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसको हम विना का प्रयोग करेंगे तो ज्ञानात् विना न मुक्ति भी हो सकता है। तो ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, हमने बात किया था कि विना का प्रयोग द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों के साथ होता है। तो इसके अर्थ में ही ऋते का भी प्रयोग होता है, परंतु ऋते हमेशा पंचमी विभक्ति में आता है। अगला बहि के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। सह गृहात् बहि गच्छति, वह घर से बाहर जाता है। तो यहाँ भी अलग होने का भाव है, और बहि होने के कारण गृह का पंचमी गृहात् हो गया। उसी प्रकार दूर के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो घर से, विद्यालय नगर से दूर है, विद्यालय नगर से दूर है। तो विद्यालय दूर है, लेकिन किस से दूर है? नगर से दूर है, इसलिए नगर के साथ पंचमी नगरात् हो गया। तो विद्यालय नगरात् दूरम अस्ति, पंचमी का प्रयोग। अंतिकम का अर्थ होता है पास, और अंतिकम के साथ भी पंचमी का प्रयोग होता है। दूरम के साथ भी पंचमी और अंतिकम के साथ भी पंचमी का प्रयोग होता है। तो वृक्षा गृहात् अंतिकम अस्ति, पेड़ घर के पास हैं, घर के समीप हैं। तो यहाँ पे के लग रहा है वाक्य में, परंतु अंतिकम होने का पंचमी का प्रयोग हुआ। तो हो जाएगा क्या? वृक्षा गृहात् अंतिकम, गृहात् घर के पास संति हैं। विना, जहाँ अभी हमने बात किया था कि विना के साथ पंचमी का भी प्रयोग होता है। तो किम त्वम पुस्तकात् विना विद्यालयम गच्छसि, क्या तुम पुस्तक के बिना विद्यालय जाते हो? यहाँ पे विना है, इसलिए पुस्तकात् विना हो गया। तो इसके साथ में हम द्वितीय का भी प्रयोग कर सकते हैं, तृतीय का भी प्रयोग कर सकते हैं। पुस्तकम विना विद्यालयम गच्छसि, पुस्तकात् विना विद्यालयम गच्छसि, पुस्तकेन विद्यालयम गच्छति, बिना विद्यालयम गच्छति, ये तीनों ही सही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पंचमी विभक्ति का अर्थ पृथक होने के भाव के साथ मुख्य रूप से होता है सामान्य अर्थ में,
इसके अलावा कुछ अन्य परिस्थितियां हैं जहाँ पर हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है। इसमें है भी, डरना, डरने के साथ पंचमी, सैनिकात विभेति, प्रभव मतलब निकलना, हिमालयात प्रभवती, हिमालय से निकलता है, जिससे शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके साथ पंचमी, अध्यापकात पठती, अध्यापक से पढ़ता है, रुक जाने के अर्थ में अध्ययनाद विरमति, अध्ययन से रुक जाता है, पढ़ाई से रुक जाता है, ज्ञानात रीते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, रीते के साथ पंचमी का प्रयोग, सगृहात बहि गच्छति, बहि के साथ पंचमी का प्रयोग, बहि होने के कारण गृह का पंचमी गृहात हो गया, दूरम के साथ पंचमी भक्ति, नगरात दूरम, नगर से दूर, और अंतिकम पास के लिए भी पंचमी की भक्ति, गृहात अंतिकम घर के पास, पुस्तकात बिना, पुस्तक के बिना, बिना के साथ पंचमी का भी प्रयोग द्वितीया तृतीया के साथ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको चतुर्थी और पंचमी के सामान्य तथा विशिष्ट प्रयोग भलीभांति स्पष्ट हो गए हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में षष्ठी सप्तमी विभक्तियों के उपपद प्रयोग के साथ। नमस्कार।